औशान माता की कथा। एक गांव था। उस गांव में एक बहुत गरीब पति पत्नी रहते थे और वहाँ और सब लोग भाई बहुत अच्छे घर के थे। अच्छे घर मतलब कि सबके पास बहुत पैसा था, सब कुछ था, सबके बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, खेलते थे और उन लोग के पास नहीं था। जब वो सारे बच्चे उनके साथ खेलने जाते थे तो वो लोग कहते थे कि अरे तुम लोग कैसे हो, कैसे पहने हो, क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो। सब लोग अपनी अपनी बातें बताते थे तो वो गरीब बच्चे कुछ नहीं कहते थे, सुनते थे और चले आते थे। और उनकी मम्मी रोज़ सबके यहाँ बर्तन मांजती थी, जो पैसा मिलता था उसी से उन लोग का जीवन चलता था। और ऐसे हस्बैंड भी गांव में सूखी लकड़ियाँ उकड़ियाँ काटता था, जिसके यहाँ जो काम होता था कोई 100-50 दे देता था। इस हिसाब से उन लोग का घर का खर्चा चलता था। एक दिन एक बच्चा बोला, ये लोग तो बहुत गरीब हैं, इन लोग के पास कुछ नहीं है, हम लोग का जो पुराना कपड़ा रहता है वही हम लोग दे देते हैं तो ये लोग पहनते हैं, देखो ये मेरा पहना है, वो मेरा पहना है। ऐसे ऐसे बच्चों से बात करने लगे तो भाई बच्चों को थोड़ा ख़राब लगने लगा कि मतलब इतने लोग के सामने हम लोग को ऐसा कहा जाता है। बच्चे आए अपनी माँ से कहने लगे, कहे माँ कि ऐसे ऐसे आज हम लोग को सब लोग कह रहे थे आप लोग किसी के यहाँ से कपड़े मत मांग के लाइए, हम लोग को नहीं पहनाइए, जो एक कपड़ा आप लोग खरीदेंगी वही उसी में हम लोग जीवन काट लेंगे। लेकिन वहाँ सब लोग ऐसे बातें करते हैं, अच्छा नहीं लगता माँ। तो माँ ने कहा, बेटा हमारे पास गरीबी है, वो लोग अमीर हैं तो जो देते हैं हम लोग ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कहने से क्या हो जाता है। माँ अपने शब्दों में समझाती है सबको। तो माँ सोचती है कि क्या करें भगवान, हमारे बच्चे इतना ज़्यादा मतलब उदास हो जाते हैं। खेलने के बाद सारे बच्चे खुश होते हैं, ये लोग खेल के जब घर आते हैं तो रोज़ एक एक नई नई बातें बताते हैं। एक दिन माँ ऐसे अपने पति से कही कि पता नहीं क्या है हमारे आपके जीवन में कि हम आप तो दुख भोग ही रहे हैं, हमारे बच्चे भी साथ साथ भोग रहे हैं। पति कहा, हम लोग के जन्म की कमाई है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, दिन धीरे धीरे सही आएगा। एक दिन उसकी पत्नी एक घर बर्तन मांज रही थी कि वहाँ औशान माता की पूजा हो रही थी। कही ये पूजा कैसे होते हैं, इसको करने से क्या होता है। तो सब लोग बताएं कि ये औशान माता की पूजा है, इसको करने से दरिद्रता नाश होती है, घर में अच्छा सुख शांति रहता है, जो चाहो सो हो जाता है, माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो कही ठीक है। आने के बाद अपने पति से बताती है कि ऐसे ऐसे औशान माता की पूजा होती है, हम लोग भी पूजा करेंगे औशान माता की तो शायद ठीक हो जाएगा। तो कहीं कि ठीक है कर लो, लेकिन हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं, इतना गुड़ चना प्रसाद कहाँ से हम लोग लाई। तो कहीं ठीक है, जाते हैं पूछते हैं उन लोग से कम कितना में करें। तो गई पूछने वहाँ पे कि कैसे क्या लगेगा, अगर हम इस पूजा को करना चाहें कैसे करेंगे। तो एक दो लोग कहें कि अरे खाने भर का तो मिल ही नहीं पाता, कहाँ से करोगी इसकी पूजा ये वो। लेकिन एक लोग बहुत अच्छे से उसमें से कहीं कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा लो, तुम्हारे पास जितना हो सके सवाया जितना भी हो सके तुम ले लो। माता श्रद्धा देखती हैं, आस्था देखती हैं, ऐसा नहीं है कि देखें कि आपने कितना किसको क्या चढ़ाया। तो कही ठीक है। तो उन्होंने बताया इसमें गुड़ चना लाई मिठाई जैसे आपसे हो सके सवाया ले लेना, सास सुहागिन को बुला के पूजा करिएगा और शान माता धीरे धीरे आपके सारे कष्ट को दूर करेंगी, आपकी गरीबी दूर करेंगी। सच्चे मन से उनको याद करिएगा, सच में आप बहुत मतलब खुश रहेंगी। यही सब बताएं, क्योंकि वो खुद बताएं कि हमारे साथ तो ऐसा था, माता रानी हमारा बहुत सुन, भगवान करें ऐसा सबका सुने। तो वो मन ही मन खुश हुई, कही कि हो सकता है हमारे दिन अब दूर होने वाले हो दुख के। आई घर पे अपने पति को बताती हैं तो पति कहता है ठीक है, हम जाएंगे काम उम करेंगे, अब ज़्यादा मेहनत करके काम करेंगे, पैसा मिलेगा तब जो है पूजा कर लेना। उसी दिन उसके पति को बहुत ढेर सारा पैसा मिल गया। दूसरे दिन बृहस्पतिवार भी था, शाम को वो दोनों गए सामान लाए और साथ सुहागिन को गई बुलाएं पूजा के लिए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हालांकि उनको 7 लोग मिल गए। फिर आए पूजा की, पूजा करने के बाद देख रही हैं, पूजा की प्रसाद खाए, बच्चों को खिलाई। बच्चे पूछने लगे मम्मी आज किसका पूजा की हैं आप। कहीं भैया बच्चों को बताएं कि इनकी पूजा करने से हम लोग थोड़े अच्छे हो जाएंगे, हम लोग के पास खाने पीने को हो जाएगा, पहनने को हो जाएगा। माता रानी हो सकता है तुम लोग को ऐसा ना करें एक दूसरे के कपड़े पहनो, तुम लोग 2 बात सुनो, बच्चे सुनाए तुम लोग को गंदा लगे, हो सकता है हम लोग के अच्छे दिन आए। ऐसे वो क्या कहते हैं औशान माता सुन ही रही थी कि माता रानी रात में उनके घर में खूब ढेर सारा धन छोड़ गई और सपने में आई। कहीं पुत्री
तेरा दुख अब दूर हुआ, तो हर बृहस्पतिवार हमको याद कर लिया कर। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये मतलब 7 लोगों को बुलाओ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे याद करना। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई दुख आएगा हमको याद करोगी, हम तुरंत तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा दुख दूर करेंगे। कही कि ठीक है माँ, हमारे दुख दूर करिए माँ, हम बहुत बहुत मतलब बहुत दुख भोग चुके हैं। बहुत बेचारी खाने के लिए, बच्चों को पहनाने के लिए बहुत जितना झेली थी सब माँ को बताती है। माँ कहती हैं अरे हम तो देख ही रही हैं, अपनी अपनी जन्म की कमाई बेटा सबको भोगना ही पड़ता है। तो कही ठीक है माँ, आप अब हमारे सर पे हाथ रखो, सब बढ़िया होगा। तो माँ कही जा पुत्री, तेरा सब कुछ ठीक होगा, तेरा सुहाग अमर रहेगा, तेरे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़ा खाना खाएंगे पहनेंगे। कही ठीक है माँ, तू भी सुख को प्राप्त होगी। वो बहुत खुश हुई। माँ दर्शन दे के चली आई। फिर बृहस्पतिवार को पूजा गई। ऐसे ऐसे औशान माता की हर बृहस्पतिवार को पूजा की। उसके यहाँ बहुत तरक्की हुई, सब बच्चे खुश रहने लगे। औशान माता जैसे उस गरीब दुखियारी के ऊपर अपना कृपा बनाए रही, ऐसे सबके ऊपर अपना कृपा बनाए रहिएगा। बोलिए औशान माता की जय।